अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आज आपकी सेकेंड ईयर कॉमर्स की फर्स्ट क्लास है। पहला लेक्चर है अकाउंटिंग। अच्छा, अब चूँकि आप लोग एक साल अकाउंटिंग ऑलरेडी पढ़ कर आओ ऐसी है, तो आपको नो हाउ तो है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने अकाउंटिंग कैसे पढ़ी, क्या पढ़ा। क्योंकि देखो, अकाउंटिंग पढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तो है रीजन, कॉन्सेप्ट, एक एक चीज की वजह पता हो आपको, उस तरीके से पढ़ा हो। और दूसरा तरीका ये होता है कि बस अकाउंटिंग याद करो, जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, फार्मूला याद करो। जैसे अकाउंटिंग के अंदर भी अकाउंटिंग इक्वेशन है, एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला? अकाउंटिंग इक्वेशन असेट बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, सबको याद है। अब पूछो ये क्यों है? अब ये 99% लोगों को तो नहीं पता, टीचर को भी नहीं पता होता। पास टीचर, सारे टीचर नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से दो चीजें होती हैं कि हमने किस तरीके से पढ़ा, रेक्टिफिकेशन या उसके लॉजिक, वजह, रीजन पता है, या सिर्फ ऐसे ही रटा हुआ है, जैसे जर्नल एंट्रीज वगैरह या एडजस्टिंग एंट्री। कैसे पढ़ी हुई है एडजस्टिंग एंट्री? वही ऊपर प्रीपेड लिखा हुआ है, नीचे प्रीपेड लिखा हुआ, माइनस करके ये वाली एंट्री बात करो। ऊपर नीचे से थोड़ा ऊपर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड है, नीचे एडजस्टमेंट में भी प्रीपेड है, तो माइनस करके ये एंट्री पास कर देना, एक्सटर्नल डेबिट प्रीपेड के ऊपर याद करो, सबने याद कर। इस तरीके से पढ़ा है, रीजन से पढ़ भाई क्यों ऐसे, क्यों एंट्री पास हो रही है, क्या वजह है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कमेंट करके या बात करके बताएंगे कि हाँ हमने बस पढ़ लिया, या हमने एक एक चीज की वजह पता। वो तो अभी मैं दो चार चीजें वैसी, जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दी, इसी तरीके से दो चार और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मुझे भी एक आइडिया हो जाएगा कि आप हाउ डीप आर यू एंड हाउ शुड आई ट्रीट यू। सही है कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितनी अकाउंटेंसी। क्योंकि देखो याद रखो, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, बेसिकली सेकेंड ईयर में तो थोड़ा सा आप एक स्टेप आगे चले जाते हो। फर्स्ट ईयर बेस है, बुनियाद है, ये सबको पता है। इसी वजह से उसके अंदर सारी बेसिक पॉइंट्स रखे गए जाते हैं, एक एक पॉइंट वजह, रीजन और कॉन्सेप्ट होता है, जिसकी बेस पर फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। और यही वजह है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में बेस बना लिया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो नॉर्मली पढ़ाया जा रहा होता है, वो ये देखा जाता है यार स्टूडेंट इस कैलिबर के नहीं है। भाई टीचर की बात नहीं कर रहा कि टीचर कोई कुछ ना हो, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन मैं ये दूसरे दल रखता हूँ कि टीचर को फर्स्ट तो आता, लेकिन वो नॉर्मली क्या होता है कि यार ये स्टूडेंट इतनी कैपेबल नहीं है, बस इनको याद करा दो, बस इतने इनके लिए काफी। जबकि मेरी नजर में भले ज्यादातर ऐसे हों कमजोर, लेकिन क्लास के अंदर दो चार स्टूडेंट लाजमी ऐसा होता है जो कि पढ़ना चाह रहा हो, रीजन से, लॉजिक से, वजह से। और अकाउंटिंग के अंदर एक बात याद रखना कि ये वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बगैर रीजन के, बगैर कॉन्सेप्ट के, बगैर वजह के कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने बात बताई ना, अकाउंटिंग इक्वेशन भी अगर है ना कि एसेट बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो इसके पीछे भी रीजन है, ये क्यों है। तो इसी तरीके से कोई एंट्री पास कर रहे हो, ऊपर प्रीपेड नीचे प्रीपेड, ये एंट्री पास होगी, वजह है उसकी। और जब आपको वजह और रीजन पता होंगे तो अब फिर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि यार ये चीज सही है। वरना तो बस टीचर ने जो पढ़ा दिया बस वो रुपये आखिर हो गया, वही सही हो गया, या किताब में जो पढ़ लिया बस वही रुपये आखिर हो गया। और पाकिस्तानी किताबों का हाल आपको पता है, सही गलत क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। इसी तरह टीचर भी सही गलत क्या पढ़ा रहा है, सॉल्व बाइगर देखकर आ गया, उसने यहीं पर कोई छाप दिया, सॉल्व में गलत है तो उसने गलत पढ़ा दिया, स्टूडेंट को भले ही। अभी किस तरीके से आप इसको ग्रैपल करेंगे कि नहीं हम जो पढ़े वो सही ही हो, मतलब उसको कहते कि मैं यहाँ पर कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो आपने फौरन पकड़ लेते हैं, ये कैसे हुआ, ये रीजन समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं हाँ यार ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, फिर मजा आता पढ़ने का भी और पढ़ाने का। बेसिक वजह है कॉन्सेप्ट।
तो मैं आपको बता रहा था बगैर वजह के अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं। रीजन है, एक सुई भी गिरेगी तो उसकी वाइब्रेशन को भी रिकॉर्ड किया जा रहा होगा, उसकी भी वजह होगी। अकाउंटिंग की वजह है, इसकी भी वजह है। एडजस्टिंग इन किस तरह पास होती है, इसकी भी वजह है। ये चीज यहाँ लिखी गई, यूं लिखी गई है, यूं नहीं लिखी गई, इसकी भी वजह है। यही वजह होती है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी में फर्क, जो बिल्कुल बुनियादी तौर पर फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। अभी जैसे मैंने 3 ही अल्फाज इस्तेमाल करे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। अब इसमें क्या फर्क है तीनों? जनरली तौर पर तो एक ही बात माना जाता है। बुक कीपिंग किसमें होती है? अकाउंटिंग में हो रही होती है। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग में यही हो रहा है, अकाउंटिंग हो रही होती। अकाउंटेंसी में सभी एक ही है, सब एक नहीं है, माइनर फर्क जरूर है सबके। तो हमने क्या पढ़ा? बिल्कुल इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अकाउंट के इसी तरीके से जितने फर्स्ट ईयर में टॉपिक्स हैं, क्या उसके अंदर सारे उसूली टॉपिक हैं, क्या उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है? और कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद सेकंड चीज आती है प्रेजेंटेशन। क्या हमें प्रेजेंटेशन क्लियर है? वरना बात टीचर एक ही चीज को इस तरीके से पढ़ा रहा है, दूसरा उस तरीके से पढ़ा रहा है, तीसरा और सारे कह रहे हैं हम ही सही पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड क्लास नहीं होता उसका, उसके बाद फिर सब स्टैंडर्ड कुछ भी बनाते जाओ, लेकिन बात एक ही सही होती है। तो 2 2 4 ही होते हैं, कुछ भी कर दो। उल्टा लटक के भी आपसे अगर कोई बोलेंगे 2 2 5 भी हो सकते हैं कभी, तो आप क्या मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप बोलेंगे नहीं यार 2 2 4 ही होते। इसी तरह अकाउंटिंग के अंदर भी एक रीजन होता है किसी चीज का, ये वजह है। क्लियर? तो मैं कुछ चीजें जैसे एक जनरल एंट्री फर्स्ट ईयर की, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर कर आज तो पहली एंट्री जो आप सीखते हैं वो क्या है? बिजनेस से स्टार्ट किया, ऐसी होती है। नॉर्मल क्या होगी? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, एग्री? लेकिन अगर मैं इसी के अंदर यूं करके पूछूं कि अच्छा आपने लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया, अब क्या एंट्री पाओगे? लोन कहीं से भी लिया है, बैंक से ले लिया, किसी से भी ले लिया, चलो बैंक से ही लिया और बिजनेस स्टार्ट किया, अब क्या एंट्री पाओगे? एक बिल्कुल अलग मैंने पूछा और बिल्कुल जो पढ़कर आए हैं, पढ़ा है, तो बताओ क्या एंट्री पाओगे? मैं खुद आपको बता रहा हूं कि आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा हो। या लोन लेके स्टार्ट किया तो लोन वापस भी करना होगा, आ रहा है दिमाग में, तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है दिमाग में, तो उसको क्या बोलेंगे? लोन पेबल। तो एक टाइटल तो ये आ गया आपके दिमाग में कंफर्म के यार लोन वापस करना तो लोन पेबल होगा। एक दूसरा और क्या हुआ है? और बिजनेस भी स्टार्ट हो रहा है तो लव कैपिटल भी आ रहा होगा, 2 टाइटल हो गए। तीसरा ये 2 कंफर्म आ रहे होंगे आपके दिमाग में, जिससे थोड़ा सा भी पढ़ा, ये 2 पॉइंट क्लास में अगर इन्हीं 2 की बुनियाद पे एंट्री पास करो तो क्या बनेगी? कैपिटल दिमाग में आ रहा होगा, कैपिटल कहां जा रहा होगा? क्रेडिट। सही। तो क्या लोन पेबल डेबिट होगा? तो दिमाग में आएगा नहीं यार लोन पेबल तो लायबिलिटी है और रूल के मुताबिक लायबिलिटी में इजाफा तो क्रेडिट होता है, तो लोन पेबल डेबिट नहीं होगा, लोन पेबल तो क्रेडिट होगा। तो क्या कैपिटल डेबिट होगा? फिर दिमाग में नहीं कैपिटल तो क्रेडिट होगा। फिर एंट्री क्या बनेगी? दोनों क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा? और ये ना कंफ्यूजन, तो इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट का क्लियर होना या ना क्लियर होना। ये वजह मैं बता रहा था अकाउंटिंग पढ़ने के 2 तरीके, एक है याद कर लेना कि टीचर आया और उसने पढ़ाया ये सवाल ऐसे सॉल्व होगा और उसको 25 दफा समझा दिया, और आपको क्या लगता है कि यार ये सवाल मुझे समझ आ गया। वो समझ में नहीं आया, आपको याद हो गया, क्योंकि अब वो सवाल आप 25 दफा उसने बताया, अब आप उसको 25 दफा प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो गया, मेमोराइज हो गया। क्लियर नहीं हुआ, ये हाउ टू सॉल्व नहीं हुआ, बस ये सॉल्व कर लिया, याद कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम कभी ये सवाल आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते, लेकिन इसके अंदर घुमा दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, या ऐसा टाइटल दे दिया जाए ना आपने कभी पढ़ा, ना देखा, ना सुना, आप कर सकते हैं सवाल?
तो क्या जवाब आएगा? नहीं, आप तो नहीं कर सकते। तो क्या फायदा फिर ऐसे पढ़ने का कि जब आपके सामने कोई नई चीज आए जो आपने पहले कभी सॉल्व नहीं की और वो चीज आ गई और वो आप सॉल्व भी करते हो, तो पेपर में कौन सा सवाल आता है? तो पहले से आपने सॉल्व किया हुआ वो सवाल आएगा ना, तो आपने पहले कभी नहीं किया। एक वो अलग बात है कि उससे मिलते जुलते आ जाते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ऐसी चीज आ जाए जो पहले कभी नहीं है, तो बहुत दफा ऐसा होता है। 5 ईयर उठा के आप देखें, 5 ईयर के जितने भी अगर आपने 25 साल के सवाल या 30 साल के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, उसमें बाद ऐसी नई चीज आएगी जो पिछले साल कभी भी नहीं है। और मजे की बात आप ये देखें कि सॉल्व 5 ईयर को अगर उठाएंगे तो कुछ सॉल्व 5 ईयर ने अलग तरीके से किया, कुछ ने अलग तरीके से किया, और जब टीचर कराना है तो उन दोनों में से किसी एक तरीके से कराना है। अब सवाल पढ़ने वाले के लिए पैदा होता है कि दोनों में से कौन सा तरीका सही था। सॉल्व के टीचर ने जो हमें कराया वो वाला सही है, दूसरा वाला सही था। तो जब तक आपको उसका रीजन नहीं पता होगा, आपको कैसे पता चलेगा ये सही या वो सही? हो सकता है टीचर ने चूज किया वो गलत। तो अमूमन मैंने ये चीज गौर की है कि सॉल्व 5 ईयर ने अगर कोई गलती की है तो टीचर ने भी बोर्ड पर वही गलती, इसका मतलब उसने नहीं सोचा कि मैं क्या पढ़ा, उसका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो एज ए स्टूडेंट लेवल पे देखो, अभी ये पहला लेक्चर है, इस वजह से मैं ये आपकी चीजें तमाम सामने रख रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है पढ़ने के लिए। ना पढ़ने वाले के लिए तो कोई इशू नहीं, क्योंकि जब आप टाइम निकालते हो, टाइम निकालने का मतलब होता है या तो आप कोचिंग में आओ फिजिकली तौर पर या भले ऑनलाइन लेक्चर देखें, तो टाइम निकाला ना, तो टाइम निकाल के जाया नहीं करो, आप अपने अंदर काबिलियत पैदा करो। और एक लेक्चर लेने के बाद आप ये फील करो कि मेरे से पिछली नॉलेज और इस नॉलेज में आपकी कन्वर्ट हुई, इजाफा हुआ, तो फिर तो फायदा है। और इजाफा नहीं हो रहा आपका, सिर्फ आप वो एक रट्टू तोते की तरह लगे हुए, तो कोई फायदा। तो वही बेसिक हिंदी के ऊपर जाओ। तो मैंने सिंपल क्या किया, बैंक से लोन लिया और हिंदी पास हुई। हिंदी बताओ, बिजनेस स्टार्ट किया, क्या हिंदी पास हुई? क्या हिंदी प्रोड्यूस हो रही? तो समझ आ रहा है क्या? अगर बैंक कैपिटल क्रिएट करते हैं तो बैंक लोन आ गया, लोन पेबल क्रिएट करते हैं तो कैपिटल कहां चला गया। तो आप देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। क्या जब आपने लोन लिया था, अब उसूल देखो, उसूल समझा, क्या जब आपने लोन लिया था उस वक्त आपका बिजनेस था? उस वक्त बिजनेस नहीं था, क्योंकि लोन लेकर ही तो उसी पैसों से बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब उस वक्त बिजनेस मौजूद नहीं था। तो जब आपने लोन लिया तो वो आपने खुद लिया था। पॉइंट समझ आ रहा है? तो जो लोन लिया वो आपने खुद लिया था, बिजनेस उसको फिर पे क्यों करेगा? तो वो लोन बिजनेस का लोन नहीं था, वो आपका पर्सनल लोन था। बिजनेस का तो अभी वजूद ही नहीं है, तो हम कैसे बिजनेस के ऊपर लोन ले सकते हैं? बिजनेस खोलने के बाद जब लोन लिया जाएगा वो बिजनेस के नाम पे लिया जाएगा, अभी तो बिजनेस ही नहीं है, हमें थोड़ी कोई लोन देगा। वो आपका जो भी लोन होगा वो पर्सनल होगा, तो आप पर्सनली पे करेंगे। वो अलग बात है कहीं से कमा के करें, अपने बिजनेस से पैसों से कमा के पे कर दें या किसी और से लेके पे कर दें, कहीं से भी करें, वो बात की बात। अभी बिजनेस मौजूद नहीं है तो वो लोन बिजनेस का नहीं है। हुआ क्या, आपने पर्सनली तौर पे लोन लिया और वो लोन आपके पास आ गया। क्लियर? वो जो लोन था उनके पैसों से बिजनेस का हुआ, अब बिजनेस आ गया। अब बिजनेस में वो बात है कि क्या आया, कैश, और दूसरा क्या, कैपिटल, यानी इनकी वही प्रोड्यूस होगी, कैश, डेबिट और कैपिटल। देखो ये है बेसिक उसूल कॉन्सेप्ट। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं था, अगर आपको ये देखना है कि मेरा कॉन्सेप्ट है या नहीं है, तो कंफ्यूज आप हुए या नहीं हुए? यार लोन आएगा या कैपिटल क्रिएट होगा या लोन पेबल क्रिएट होगा? लोन पेबल, यानी दो में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कोई भी बेवकूफ बना दे। यही वजह होती है कि फिर जब हम बात ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो जिसने बस काम चला दिया, भाई ये कर लो और पेपर पास हो जाएगा कर, और सेम एज इट इज पेपर में आ गया, अच्छा सवाल कर लोगे, हो सकता है 90 प्लस भी नंबर आ गया। तो नंबर ज्यादा आने से लाजमी नहीं है कि आपकी अकाउंटिंग अच्छी है और आप आइंदा आते भी रहेंगे नंबर, और ना ही नंबर कम आने से ये होता है कि आपकी अकाउंटिंग बुरी है, इसी वजह से नंबर कम आते हैं।
असल चीज काबिलियत होती है जो आपके अपने अंदर होती है, जो आपको अपने खुद पता होता है हाउ डीप आर यू इन। तो सिर्फ बताने का मकसद ये कि आपको उसूल क्लियर कि आप जो आज पहला पॉइंट है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। हमें ये पता है कि सब्जेक्ट हम अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं, ये अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, ये अकाउंटिंग कब पैदा हुई, एज अ सब्जेक्ट इसको क्यों बनाया गया, इसकी वजह क्या थी, किसने बनाई, कब बनी, इसमें जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं डेबिट और क्रेडिट, ये कहां से आ गए, इसका मतलब क्या है, ये डेबिट क्यों इस्तेमाल होता है, क्रेडिट क्यों इस्तेमाल होता है, ये है क्या चीज, किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, वजह क्या थी, ये एंट्री होती क्या चीज है। ना हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, सबको अकाउंटिंग में मैं आपसे पूछूं अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इट्स अ बिजनेस लैंग्वेज, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, यही होती है ना, बुक्स वगैरह के साथ तो यही लिखी है, सबको याद भी होती। और अगर किसी से ये पूछ लो, अच्छा अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग है, एनालाइजिंग है, समराइजिंग है, बिल्कुल सही। ये क्या होती है रिकॉर्डिंग, क्या होती है एनालाइजिंग, किस चीज को कहते हैं समराइजिंग, अब ये होती ऐसी है। ये जो आप छोटी सी बात कर रहा हूं, जैसे आप ये काम करते हैं, कोई भी काम होगा उसको जर्नल एंट्री पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। उसके बाद फिर उसको अलग अलग कर लेते हैं, कैश की सारी ट्रांजेक्शन एक तरफ, परचेज एक तरफ, एक्सपेंस एक तरफ, ये एक्सपेंस एक तरफ, फलाना एक्सपेंस, सबका अलग अलग की अकाउंट बनाते हैं। उसी अकाउंट क्या है, एनालाइजिंग, अलग अलग करना। फिर सबका एक आखिरी का जो बैलेंस करने के बाद एंडिंग बैलेंस आता है, उसको एक लिस्ट की सूरत में एक जगह लिख लेते हैं, जिसको ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। क्लियर? ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी कि ये अकाउंटिंग की डिफरेंस। बिल्कुल इसी तरीके से और छोटी छोटी बातें कि हम रेंट होता है, रेंट पे करना है, एक्सपेंस हो गया है रेंट और अभी अदा नहीं किया, लेकिन अदा करना है, हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या आ रही है दिमाग में, यार एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस डेबिट, और रेंट देना है, रेंट पेबल क्रेडिट, आ रही है एंट्री। अब मैं आपको बोलूंगी एंट्री लगा, कैसा लगेगा, क्योंकि अमूमन ये पढ़ाई जा रही है। तो मैं ये तो बहुत मोटी मोटी बातें कर रहा हूं, अभी तो कॉन्सेप्ट में गया ही नहीं है। अब आपके दिमाग आया ये भी गलत, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट, हम यही करते हैं। अब इसके अंदर साइंस क्या है, अगर ये फर्स्ट ईयर के अंदर जब जर्नल एंट्री प्रोड्यूस होती है और उस वक्त रेंट पे करना है और एक्सपेंस हो गया, तो एंट्री प्रोड्यूस होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, नॉट रेंट पेबल। रेंट पेबल का लफ्ज कब इस्तेमाल करें, जब हम एडजस्टिंग एंट्री प्रोड्यूस करेंगे तो वहां लफ्ज इस्तेमाल होगा रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैम। अब हमें एक चीज पता होती है, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल, ये पता ही नहीं है कि ये अच्छा ये एडजस्टिंग में होती थी, जर्नल में कुछ और होगा, ये नॉर्मल नहीं पता होगा, और हम कर आ रहे होते हैं, नंबर कम आ रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता यार हमारे 2-4 नंबर क्यों कट गए, हालांकि हमने तो सब सही किया। एग्जाम्पल दी, बल्कि इसी की एक और एग्जाम्पल अमूमन जो टीचर्स गलती करते हैं, किराया ही रेंट आपने एडवांस में दे दिया। अब नॉर्मली साल क्या होता है, जनवरी से दिसंबर, फर्स्ट करो 1 साल है, सही। अब 1 महीने का आपने किराया दिया या 10 महीने का दिया या पूरे 12 महीने का दिया, सही, पूरे 12 महीने का किराया दिया, क्या एंट्री प्रोड्यूस होगी, करो 1 जनवरी को पूरे 12 महीने का किराया दिया। जबकि अकाउंटिंग पीरियड आपका कब एंड होता है, पूरे 12 महीने बाद। अब नॉर्मली आपके दिमाग में क्या एंट्री प्रोड्यूस होगी, प्रीपेड रेंट डेबिट एडवांस हो गया ना पूरे 1 साल का आपने, और कैश क्रेडिट। अब मैं बोलूँगी एंट्री गलत, फिर आपको प्रॉब्लम है। हम तो ये करते भी हैं, फर्स्ट करो 1 महीने की स्टेटमेंट बनाते हैं, 1 महीने के बाद आपने ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाते हैं, सही, और पहली तारीख को ही आपने रेंट दे दिया पूरे महीने का, कैंडी पर आप पास करो,
वही प्रीपेड एंड डेबिट कैश, क्योंकि वही साल वाली कहानी हो गई, वही 1 महीने वाली कहानी हो गई। दे रहे आप पहले ही, अभी पूरा महीना गुजरा नहीं तो आप प्रीपेड ही पकड़ेंगे उसको, जबकि कॉन्सेप्ट गलत है। अगर वो 1 साल का पीरियड था और 1 साल का किराया भले पहली तारीख को दो, स्टेटमेंट जब बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट वगैरह वो कब बनती है, साल के बाद, तो वो तो एक्सपायर हो ही जाना है ना। तो एंट्री प्रोड्यूस होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश पेड, सेम एज इट इज। अगर 1 महीने का स्टेटमेंट आप बनाते हैं, 1 महीने के बाद आपकी इनकम स्टेटमेंट बन जाती है, ट्रायल बैलेंस बना लेते हो, फर्स्ट करो और पहली तारीख को पूरे महीने का किराया दे दिया, तब भी एंट्री पास होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश पेड। प्रीपेड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि 1 महीने के बाद जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो वो तो एक्सपायर हो ही चुका होगा। तो ये तो नॉनसेंस बात है कि पहले उसको प्रीपेड रिकॉर्ड करो और फिर जैसी साल खत्म होगा उसको फिर दोबारा प्रीपेड को क्रिएट करके फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। ये तो नॉनसेंस अकाउंटिंग हो गई। एक अच्छे अकाउंटेंट और बुरे अकाउंटेंट में फर्क यही होगा क्या वो अकाउंटिंग को आसान करता है, ना कि मुश्किल बना देता है। अकाउंटिंग को ना कि मुश्किल पेश करते हैं। पता चला खुद ही बताओ इतने सारा अकाउंट खुल गया, मैं क्या करूं। बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसूल कि अगर आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है 1 महीना हो या फर्स्ट चलो 1 साल, तो अगर 1 साल तक का किराया, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो वो 1 साल के बाद ही बनाओगे ना, तो उस वक्त तक का जितना भी किराया होगा वो सब एक्सपेंस में काउंट होगा और डे 1 में भी आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आपको यकीन भी ना है तो फिर आप उठा के देखें, लेकिन बड़ी किताब पाकिस्तानी राइटर की बात नहीं कर रहे, कोई मिक्स एंड मिक्स उठाए, कैशो उठाए, यानी जो लेटेस्ट अपडेटेड नॉलेज जिसके अंदर है, वो नहीं है उनमें तो 1.5 चीजें आप पढ़ रहे। वो तो जब मैं प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा उसके अंदर भी एक नुक्ते के बारे में बताऊंगा कि ऊपर हेडिंग के अंदर क्या लिखते हैं। अगर जैसे नाम है तो हम नाम की जगह क्या लिखते हैं, मिस्टर, फीमेल है तो मिस, कंपनी है तो मैसर। अकाउंटिंग में इस तरह की कोई अल्फाबात इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन आप देखें उम्र लिख रहे हो मैसर अली एंड कंपनी, मिस्टर अली लिख रहे हो, सब टोटली गलत है। आप किताबें पढ़ के तो देखें। उसके बाद क्या लिख रहे हो, जनरल एंट्री हेडिंग डाल रहे हो, जब जनरल लिखा है तो उसके साथ लफ्ज एंट्री नहीं आएगा। सेम है उसके बाद भी बहुत लोग डेट डालते थे, डेट नहीं आई। फिर डेट का जब फॉलो होता है तो उसका क्या तरीका होता है, डेट कहाँ लिखते हैं। उसके बाद अमूमन 99% लोग क्या लिखा रहे होते हैं स्टूडेंट को, पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन, जबकि ये तो जमाना पहले उस वक्त की बात थी जब अकाउंटिंग नई आई। तो 500 साल पहले जब नई चीजें थी, कुछ पता ही नहीं था इस कॉलम के अंदर क्या लिखना है, तो उस वक्त लिखा करते थे पर्टिकुलर, डिस्क्रिप्शन। जैसे डॉक्टर वगैरह का आप देखें तो क्या लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन, वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन बता रहा होता है कि ये दवा ये दवा ये दवा ये दवा, पर्टिकुलर। लेकिन अब अकाउंटिंग जदीद हो चुकी है, 10-15 साल से अपडेटेड हो चुकी है। एक एक चीज मेंशन है इस कॉलम में, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। जैसे कॉलम के अंदर क्या लिखा होता है, डेट के बाद पर्टिकुलर नाम, उसकी जगह क्या आता है, अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन या नरेशन की दोनों बातें ही, लेकिन वो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्लेनेशन अगर और लोगों को आसान हो। नरेशन हो तो उसको समझाना पड़ेगा, नरेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, तो ज्यादा बेहतर है लफ्ज एक्सप्लेनेशन इस्तेमाल किया जाए। और इस कॉलम में ये दो ही लफ्ज होंगे, तीसरी एक लाइन का भी इजाफा नहीं करेंगे। जबकि हम अमूमन क्या कर रहे होते, एक गिनती पास करेंगे फिर लाइन लगाए, फिर एंट्री पास करेंगे लाइन लगाए, लाइनें लगा रहे हो तो किताबों में लिखी होती, जबकि लाइन अलाउ ही नहीं है। इसके अंदर सिर्फ दो बातें होंगी, अकाउंट टाइटल्स आएगा, एक्सप्लेनेशन यानी नरेशन आएगी, फिर 1-2 लाइनों का गैप छोड़ो, दूसरी एंट्री लिखेंगे। वो तो खैर जब बात की बात है, जब प्रेजेंटेशन वगैरह का एक्सप्लेन कर रहा होगा, एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा होगा, तो इसके बाद तो मैं चीजों को आपको मजीद एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक बैकअप बनाना मकसूद है कि फर्स्ट लेक्चर है तो फर्स्ट लेक्चर का डायरेक्ट नहीं कि भाई ये सवाल है ये सॉल्व है, तो मतलब एक आम टीचर में और फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे तो कोई फर्क ही नहीं। क्योंकि मैंने ये तमाम चीजें, रगड़े, धोखे, गलत सलत सारी चीजें मैंने देखी, इस वजह से मैं इतना कॉन्शियस हूँ कि आपका पहला है तो आप जो पढ़े वो सही पढ़े और आपको खुद दिल मुतमईन हो
यार अब कुछ पढ़ा है। और फर्स्ट ईयर ऐसी चीज है जो बिल्कुल उसूल है, उस उसूल की बुनियाद पर हम आगे बढ़ते चले जाए। जैसे एक बेस होती है ना, घर बनता है तो बुनियाद होती है, वो मजबूत हो गई, आप जितनी मंजिल ऊपर खड़ी कर दो वो चलती चली जाएगी। बेस मजबूत नहीं है, आप खड़ी तो करना शुरू करेंगे लेकिन कभी भी दाल नहीं मिलते। यही वजह होगी इंटरव्यू जाते हैं फेल हो जाते हैं। सारा साल सब कुछ पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ी, इंटरव्यू में पूछ लिया इकोनॉमी, इसमें फर्क क्या है? वो बंदा शक्ल देना है। या अकाउंटिंग आते ही पूछ लिया, अकाउंटिंग आती है जी आती है, क्यों करते हैं अकाउंटिंग? अब आपका बता अकाउंटिंग क्यों करते हैं? बस करते हैं अकाउंटिंग, होती है अकाउंटिंग। आप सवाल लें हम कर लेंगे, ये जवाब नहीं है। हर चीज से एक वजह, एक रीजन है। अकाउंटिंग है क्या चीज? तो इसकी बुनियाद से आप पढ़े, उसूल से पढ़े तो मजा आएगा। लेकिन बात वही है कि अब आप एक साल गुजार दें, व्हाट इज डन इज डन, जो किया तो किया, रोने धोने की। जब आप एक एक चीज पढ़ेंगे तो आपको फील हो जाएगा। तो उस पर बस जाए करने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या पढ़ा या कैसे पढ़ा, तो पढ़ लिया। लेकिन आप आइंदा कोशिश ये करनी है कि हमने हर चीज रीजन और उसूल से पढ़नी है, और कोशिश करना है कि अपने फर्स्ट ईयर का वो जो बैकअप है, जो हमने रीजन या उसूल से अगर नहीं पढ़ा तो हम उसको साथ साथ कवर भी करते चले। इसी वजह से मैंने शुरू के जो लेक्चर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि वो जितनी भी आपके फर्स्ट ईयर की जो नेगेटिव होगी वो बेसिक आ जाएगी। जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो फिर आपको मजा आएगा क्या आया, तो हम लफ्ज आ रहा है उसका आपको बैकग्राउंड पता है, तभी फोरग्राउंड के ऊपर मजा आता है। ठीक है? और मेरा तरीकेकार बिल्कुल इसी तरीके से, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले उसकी बेस हो, वो टॉपिक क्या है, उसका मतलब क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका फोरग्राउंड क्या है, इसके अंदर बहुत से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। उसके बाद जब ये तफोल से रिलेटेड छोटी छोटी एग्जाम्पल सॉल्व करा, फिर जब वो उसूल बेसिक समझ आ जाएगा, फिर हम बाहर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब निकालो भाई निकालो किताब, ये सवाल है, अब सॉल्व करो। तो इंशाल्लाह पहला सवाल ही आप खुद बता रहे हो कि अब ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तब मजा आता है ना पढ़ने में। ऐसे थोड़ी मैं आया, मैंने सवाल लिया और सवाल को सॉल्व करना शुरू कर दिया, अब आप सिर्फ शक्ल देते हैं। अच्छा ऐसे सॉल्व, आप सवाल क्या पूछोगे जब आपके पास आपको उस टॉपिक का पता ही नहीं है, तो आप सवाल पूछते क्या पूछोगे? तो बेस बनी हुई होगी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इंशाल्लाह मेरे जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना पहला सवाल वो आप खुद करा रहे होंगे, अब ऐसे करना वैसे करना वैसे करना, आपको खुद मजा आएगा अकाउंटिंग पढ़ने में, अकाउंटिंग से लव हो जाएगा, अकाउंटिंग को करने में मजा आ जाएगा, सारा दिन अकाउंटिंग पढ़ते हो। ये है अकाउंटिंग, अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, रीजन से पढ़ेंगे, लॉजिक से पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से हर टॉपिक को मैं इसी तरीके से लेके चल रहा हूँ। बहरहाल आज तो मैंने एक आपका माइंड बनाया गया है, तो हमने पढ़ना है तो बिल्कुल कंसंट्रेशन और फुल 100% पावर के साथ बैठ के लेक्चर सुनना है, एक एक पॉइंट करना है। कोई चीज समझ में नहीं आई, लेक्चर को रिपीट कर करके देखना है, फिर भी नहीं समझ आई तो नोट डाउन कर लो, ये सवाल है वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप पूछ सकते हो। बाकी हाँ, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरा नाम मोहम्मद अली है, लोग मोहम्मद अली कहते हैं, सर अली के नाम से मशहूर। और मैंने भी आप लोगों की तरह कॉमर्स ली, आई.कॉम किया, बी.कॉम किया, मास्टर्स किया, एम इकोनॉमिक किया, उसके बाद एम.बी.ए किया, आई.सी में किया। उसके बाद मैं बाहर चला गया पढ़ने के लिए मज़ीद, फिर मैंने लंदन से मज़ीद फिर दोबारा, क्योंकि हमारे यहाँ के एम.बी.ए को नहीं मानते तो मुझे वहाँ मज़ीद दोबारा से एम.बी.ए करना पड़ा। और लेकिन क्योंकि मेरे पास और मज़ीद डिग्री भी थी तो मेरे कुछ सब्जेक्ट कम हो गए, मैं टॉप के अंदर एमबीए कर लिया, फिर उसके बाद एमफिल किया, फिर अब पीएचडी कर रहा हूँ आप ही के सब्जेक्ट फाइनेंस के अंदर, दूसरे अकाउंट की तरह ट्रीट हो रहा हूँ। और पढ़ाने का जो ताल्लुक है तकरीबन 98 से मैं एज अ प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर और दूसरी जगह से पढ़ा और तकरीबन सारे ही बड़े बड़े सेंटर्स के अंदर पढ़ाया, जिसके अंदर बड़े बड़े नाम मैक,
राइट, फराबी और दूसरे कोचिंग सेंटर तो कैसे छोटे मोटे होते हैं। यूनिवर्सिटीज में उर्दू यूनिवर्सिटी है, PFP है, न्यू बोर्ड है, और अभी फिलहाल इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। और ग्रेड 3 के अंदर ग्रेड 3 इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल है, वहाँ CA ICA वालों में पढ़ा रहा हूँ। और बाहर मुख्तलिफ कॉलेज में पढ़ा है, जिसके अंदर अभी जो करंट है वो कैंटनमेंट बोर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनका जो कॉलेज है उसके अंदर एज एकेडमिक हेड, रीजनल हेड, जिसको एकेडमिक की पॉलिसीज बनाना वगैरह वो तमाम काम अकाउंट्स वहाँ पढ़ाता थी और अकाउंट को मेंटेन कर रहा हूँ। और प्रैक्टिकली नॉलेज कराची सिक्योरिटी कंपनी, वहाँ पर अकाउंटिंग पढ़ाई, मैनुफैक्चरिंग कंपनी, वहाँ अकाउंटिंग की पढ़ाई की, बाकी अकाउंटिंग की मुख्तलिफ किताबें लिखी, BCom फाइनल के लिए, BCom पार्ट 1 के लिए और सेकेंड ईयर के। इंशाल्लाह हम जवाबों की उसी किताब के मुख्तलिफ चीज़ें मैं आपको देता भी चला जाऊँगा, तो आपको आइडिया होगा कि यार कितनी मेहनत लगी। तो मुझे तकरीबन 12 से 13 साल लग गए सिर्फ सेकेंड ईयर की किताब लिखने में, और सिर्फ एक एक चीज़ लिखने में मैंने क्या क्या किया। यानी एक चीज़ अगर मुझे लिखनी है तो 25 किताबों के अंदर पढ़ने के बाद जो तक लगे ये, उसको भी बड़े बड़े प्रोफेसर और डॉक्टर्स से कंफर्म करके फिर उसके बाद वो चीज़ उसके अंदर इस तरह किताब लिखी जाती है। तो हमारे यहाँ तो बस आज शुरू है और कल किताब लिख के मार्केट में भी जाती है, क्या सही है क्या गलत है कुछ कंफर्म नहीं। तो ये तो था, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक अकाउंटिंग से ही रहा, लेकिन वजह ये थी कि मैं बहुत जब अपने स्टूडेंट्स लेवल के ऊपर जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या BCom वगैरह में था तो बहुत प्रॉब्लम हुई, समझ में नहीं आता सही क्या है गलत क्या चल रहा है। इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं मैं भी पढ़ाऊंगा, और फिर जब मैं पढ़ाऊँ फिर उसके बाद किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों। हर चीज का मेरे पास जवाब जरूर होगा। तो इंशाल्लाह जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको भी आई होप कि मजा आए। तो अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो व्हाट्सएप के ऊपर जरूर बताएं कि ये चीज़ क्लियर नहीं है, ये चीज़ क्लियर नहीं है, ठीक है। और मेरा तो उसूल ये है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि सामने कौन खड़ा, तो उसको एक्सपीरियंस है नहीं है, एज ज़्यादा है नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है या नहीं है। हमें ये देखना चाहिए हमारा काम पूरा करते हैं, हमारे 25 सवाल है तो उनके सबके जवाब होते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, क्लियर। एक तो सेटिस्फाई होगा, हंसी मजाक से भी सेटिस्फाई होगा, वो सेटिस्फेक्शन की बात नहीं करता, या जोर से बोलने पर क्यों, या 2 दफा डांट होती थी दफा बच्चे ने बेचारे पूछना ही छोड़ दिया, ये सेटिस्फेक्शन की बात है। आप अंदर से सेटिस्फाई हो, अब मजा आ रहा पढ़ने में, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि फिर हम अपना सेकंड लेक्चर से बाकायदा मैं कोशिश करूंगा कि वो शुरू में अब ज़्यादा इतनी डिटेल के अंदर जितना फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ाना चाहिए वैसे तो मैं अब आपको नहीं बता सकता, लेकिन 1-2-4 लेक्चर के अंदर पूरी बेसिक का ओवरव्यू जरूर दे दूँगा कि देखो ये मेन पॉइंट है, ताकि वो तमाम चीज़ें आपने वैसे पढ़ी भी तो होंगी और आई होप अच्छी पढ़ी हुई हो तो वो रिकॉल हो जाएंगी तमाम। ये जब जैसे टॉपिक स्टार्ट होगा तो फिर उसका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। ये हमारा अल्लाह हाफ़िज़।